हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 13 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक हमारा ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था साइन लैंग्वेज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। देखो, नाम से हमें इस चीज़ का पता चल रहा है क्रॉस कल्चर मतलब कि कल्चर, क्रॉस कल्चर जो कम्युनिकेशन होती है, हर एक कल्चर की अलग अलग भाषा होती है। तो जब हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से बातें करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन मतलब अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं उनसे बातचीत करना। Thus, cross-cultural communication refers to communicating between people who differ in any of the following: working style, age, nationality, ethnicity, race, gender, sexual orientation, and so on. Cross-cultural communication can also refers to the use of words, gesture, and body language to exchange negative, negative and meditate culture difference. It is the means by which people from many culture एंड कनेक्ट विद वन अनदर। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत से कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कहते हैं। के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंगली, रेस के अकॉर्डिंगली, एथिक्स के अकॉर्डिंगली, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। जब आप बहुत से कल्चर के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, उनका जेस्चर को देखते हैं। देखो, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके के पहनावे पहनते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके के बोलने की उनके ढंग होते हैं। तो जब आप उनसे कनेक्ट होते हो और उनसे कम्युनिकेट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, उसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। In this session, we'll look at the sum of the way that cross-cultural communication can help you communicate more effective, improved progress, for better advancement and more profit earning source. Every industry relies on its personal. Cross-cultural communications is well acknowledged to have a direct impact on the interaction between manager and employees. देखो, क्रॉस कल्चर जो है वो आपकी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अलग अलग कल्चर होता है हर एक का, हर एक इंसान का, वो आपको प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करेगा। जब एक बात देखो, अब हिंदी में अगर मैं बात कर रही हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। जो हिंदी वाले हैं उनको समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले उनको समझ में आ रहा है, बट अलग अलग देश के लोग हैं, उनको उनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मैं और ज़्यादा लोगों से जुड़ूंगी, है ना। और ज़्यादा लोगों से जुड़ूंगी, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर बात करेंगे उनके अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली, उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इम्प्रूव करेंगे। Furthermore, staff feel more at ease when speaking with one another during the project. As a result, a boost in corporate development can be seen in the short period of time, as it allows people to interact efficiently across culture and respect culture differences. देखो, क्या होता है कि जब आप लोग अलग अलग कल्चर के लोग हैं, एक दूसरे से बातें करोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। बातें करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि वो इंसान क्या बोलना चाह रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, काम को अच्छा करने के लिए क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, कि उसको उसके बारे में डिस्कस करना, और अपने मतलब आप अपने कल्चर को भी शेयर करेंगे उस चीज़ से, और इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ कि हाँ, कि वो क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करता है, हम किस तरीके से कर रहे हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, culture without a question have a significant impact on how we communicate with one another. When there is a lack of harmony and of sense of equality because of culture difference, it can create a tension. The company will be unable to handle all of its personnel under one roof. Cross culture communication solves दिस प्रॉब्लम while also increasing member productivity. देखो, क्या होता है कि कल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना कई लोगों का, कि जैसे आज भी है ये चीज़ें कि हमारा कल्चर अलग है, हम इनसे बात क्यों करें, हम इस वो क्यों करें। कल्चर्स थोड़ा सा लैक ऑफ हारमनी, या फिर आप उनको अपने इक्वल नहीं समझते हैं,
है ना, इक्वलिटी को, तो उस चीज़ से क्या होता है कि टेंशन क्रिएट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कंपनी क्या करती है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन चलाती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। देन मैनेजमेंट, व्हेन ए कंपनी ऑपरेशंस आर डिस्पायर्ड ओवर द ग्लोबल, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कैन बी क्वाइट advantageous. Surely all of the personnel there will be come from the culture and religion. Company executive will set a specific goal for the entire team. Everyone will have to act in the same way and treat everyone equally. Cultures discrimination must be prohibited. आजकल बहुत कम हो गया है सब, मतलब ये नहीं चलता आजकल कि जैसे जात पात जो होती है, कल्चर जो होते हैं, वो कंपनी के अंदर सब इक्वल है। जो भी एम्प्लॉय है, किसी भी कल्चर का है, कहीं से भी आया है, कंपनी क्या करती है, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है, चाहे वो किसी भी कल्चर का है, कोई भी है। बैरियर्स इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, अड़चन। इन बिजनेस क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल कंडक्ट बिजनेस विद अ टीम एंड शेक होल्डर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द ग्रेटर बैंडविड्थ, institutional knowledge and competitive advantages when communications is effective. Ineffective communication, on the other hand, can often confuse or deliver the wrong message, resulting in strained relationship with customers and partners, vendors and staff. The following are the some of the most common cross culture barriers. देखो क्या होता है, जब आपकी सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं वो मैसेज गलत तरीके से डिलीवर होता है, रॉन्ग डिलीवर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उनका कल्चर क्या है, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, पार्टनर, वेंडर एंड स्टाफ। क्रॉस कल्चर की वजह से बहुत से बैरियर्स आते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, आप उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं। दोज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजिस्टिक बैकग्राउंड कन्फर्ट कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल बिकॉज मिसकम्युनिकेशन इज widespread among people who speak in the same language. Misunderstanding can result from anything from a mispronunciation of a word or specificity. Despite the fact that English is the word widely used international business language, not every company in the world utilizes it on a regular basis. Employees may struggle to communicate in English, which can lead to misconceptions when it comes to receiving direction, determining the level of emergency एंड एड्रेसिंग डिफ़िकल्टी और कंसर्न्स। देखो क्या होता है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है, मिसकम्युनिकेशन करती है अपने वर्ड्स को, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेज होती है, उनको समझ में नहीं आता। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं, ज़्यादातर बिजनेस ऐसे जिनके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, बट कई बार क्या होता है, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है कि भाई अब किस तरीके से समझे, क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। जैसे हमें चाइनीज़ नहीं आती है तो हमें क्या पता वो इंसान क्या बोलना चाह रहा है। तो लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है जब आप क्रॉस कल्चर कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आपको उनकी भाषा समझ में ही नहीं आ रही कि वो इंसान क्या बोलना चाह रहा है। Stereotypes, these are generalizations about a group of people that are ascribed to individual regardless of their personal traits due to their membership in that group. Positive, negative or neutralized stereotype exist. Many stereotypes are negative or even hostile and they create a serve communication barrier in the workplace. The stereotype is a concept that is utilized in a variety of the situation. The uniqueness of Chinese culture characteristics, for example, has been recognized in various ways. Chinese people are frequently described as emotional, reserved, introspective, anxious, and exuberantly, and quotes and social cohesions and self-restricted and so on. Stereotypes का मतलब क्या होता है, जैसे वो मेंबर जो चीज़ों को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चीज़ों में बताते हैं। कई बार क्या होता है, स्टेरियोटाइप वही होते हैं जो नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं, मतलब गलत चीज़ें फैलाते हैं कि ये ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रहा था, वह वैसे। तो कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो क्रिएट करते, बैरियर्स क्रिएट करते, जो स्टेरियोटाइप होते हैं, स्टेरियोटाइप जो लोग होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ टर्म दैट रेफर्स टू ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड हाउ वी वेलकम पीपल, सिट और स्टैंड, और facial expression, clothes, hairstyle, tone of voice, eye movements, how we listen, how we breathe, how we near we stand to others, and how we taught others. Body language
exert a strong influence in the emotional situation. Every body language frequently take precedence over words, and kinesis is the scientific study of body language around the world. Eye contact, posture and facial expression has distant connotations. देखो किनेसिस जो है आपने पिछले वीडियोस के अंदर कवर किया है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम अपनी जो बॉडी है उससे कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, अपनी आँखों से और अपने बालों से, अपने कपड़ों से, आँख जो हेयर स्टाइल है, फेशियल एक्सप्रेशन है, सांस लेने के तरीके से, और किस तरीके से हम एक दूसरे के पास खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सुन रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है कि क्या किस तरीके से हम चीज़ें को करते हैं, हमारा तरीका क्या है, सुनने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, सांस लेने का तरीका क्या है, टच करने का तरीका क्या है ना। आपको पता चलता है ना टच, बैड टच, गुड टच, तो वो हमें किस चीज़ से पता चलता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके टच करने के तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो इंसान हमें टच कर रहा है, क्या उसकी इंटेंशन है। तो बॉडी लैंग्वेज भी एक बैरियर है, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन कई बार नहीं होता किसी को हार्म करने का, किसी को मतलब चोट पहुंचाने का, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे तरीके से कई बार कुछ इंसान, कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। Emotional display. From culture to culture, what constitutes an appropriate display of emotion varies. In certain nations, expression worth, fear, or irritation at a work is deemed improper in the workplace. People from these cultures keep their feelings to themselves and simply talk about the fact of the problems. Participations in various cultures are accepted to disclose their feeling during a talk. You can imagine the misconceptions that can occur in a business person expressing significant emotions in the presence of co-workers who believes that such बिहेवियर इज़ इनअप्रोप्रिएट। देखो इमोशनल डिस्प्ले बहुत अलग अलग होता है। कईयों को आपको किसी से डर लगता है तो आप अपने इमोशंस को अलग तरीके से शो करते हैं, इरिटेट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन उसके अच्छे नहीं हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान के इमोशंस शो किए जा सकते हैं, और हम भी अलग अलग तरीके के लोग हैं तो अपने जो इमोशंस हैं उनको अलग अलग तरीके से शो करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रो के अपने इमोशन को शो नहीं कर पाते हैं, मतलब जो फेस है उसको अलग तरीके का बना लेते हैं, दुखी बना लेते हैं, सैड हो जाते हैं, बट उनसे रोया नहीं जाता है। कई लोग अपने रो के इमोशंस को शेयर कर देते हैं कि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो इमोशनल डिस्प्ले भी एक डिफ़िकल्ट होता है कि कई लोग मैनिपुलेट बहुत अच्छा करना आते हैं, कई लोगों को मैनिपुलेशन, तो कई बार हमें नहीं पता होता ना कि मैनिपुलेट कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ भी आपकी बैरियर क्रिएट कर सकती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, इमोशन लेस जो होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फिर आपको अफेक्ट करते हैं, बैरियर्स क्रिएट करते हैं कल्चर के अंदर कि उसके इमोशंस किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर दिक्कतें क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बैरियर्स क्रिएट होते हैं। इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई है, और हमारा जो टॉपिक है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन वो भी कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।